गर्मी में मैरिड भाभी को ले भागा ननंद का एनआरआई पति। मेघा घबराते हुए बाहर आई, जहाँ उसका बाप और माँ बैठे हुए थे। माँ, आप कहाँ थी? मैं तो यही थी। कुछ देर को मेरी आँख लग गई थी। और बाबा, आप कहाँ थे? मैं कहाँ होता हूँ, मैं तुषार के साथ खेत पर ही था। क्यों? बोल, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ बाबा, आप जानते भी नहीं है कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। भाभी और तरुण साथ में भाग गए। क्या? ये तू क्या बोले जा रही है? दिमाग तो सही है ना तेरा? हाँ बाबा, मैंने कल उनकी बातें सुनी थी। आपको पता है, वो तरुण के साथ चक्कर लगा रही थी और आज वो दोनों भागने वाले थे। क्या? इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? वो मुझे लगा था कि खामोश बहू। लगा लीजिए आवाज अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन कोई आएगा नहीं बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो दोनों भाग गए हैं। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसका गला वही दबाकर उसका अंत कर देता। हे भगवान, मेरी तो नाक ही कटा डाली उसने। अब मैं मोहल्ले में क्या मुंह दिखाऊंगी? हाय। आप चिंता नहीं कीजिए माँ, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गए हैं। देखो, मैं आपको उनके फोटोज दिखाती हूँ और बातें सुनाती हूँ। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझे तो चक्कर सा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कपड़े धो रही हूँ या खुद ही बैठी हुई पसीने से नहा रही हूँ। मुझे तो अब चक्कर भी आ रहा है। कोमल ऐसे ही बैठी हुई कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी सास हाथों में भरकर थोड़े और कपड़े लेकर आ गई, और वो भी उसने कोमल के आगे ही डाल दिए। ये ले बहू, इन्हें भी धोकर अच्छे से साफ कर दे। माँ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा है, चक्कर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि ये गर्मी की वजह से है या इस पेट में पल रहे बच्चे की वजह से है, लेकिन अब मुझसे ये धोए नहीं जा रहे। ओहो चुईमुई, तुझसे ये जरा सा काम भी नहीं हो रहा है। तेरी उम्र में ना, मैं अपनी सास के कहे से अलग भी इतने काम किया करती थी कि 1 मिनट का मुझे टिकने का वक्त नहीं रहता था। लेकिन तुम लड़कियों को तो नए नए बहाने हैं घर का काम न करने के। माँ जी, वो बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर तू अभी से ही हारेगी तो आगे को तो तू बिस्तर पर ही आ जाएगी। बड़े बूढ़े कह गए कि जवान के लिए आराम हराम है। चल अब कपड़े धो। शालिनी ने कोमल की एक भी बात को नहीं समझा, जिससे कि कोमल की आंखों में आंसू भर गए। कोमल शालिनी की इकलौती बहू थी। कोमल ही अकेले अपने दम पर अपने घर को संभाल रही थी, लेकिन अब कोमल भी 5 महीने से गर्भवती थी। पहले तो उसने घर के सभी कामों को बिना रुके किया, लेकिन अब कोमल से भी सभी काम अकेले दम पर नहीं होते थे। ऊपर से शालिनी का परिवार बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई सोच का था, जिसकी वजह से उसके घर में गर्मी सर्दी की कोई सुविधा नहीं थी, और बस वो पुराने जमाने की तरह अपना जीवन जी रहे थे। कोमल को भी उनके तरीकों की तरह ही रहना पड़ता था, और आज वो बेचारी आंगन में कड़ी धूप में बैठे हुए कपड़े धो रही थी। इस घर में मेरी तो सुनने वाला ही कोई नहीं है। क्या फायदा मेरा ये सोचने का कि यहाँ मेरी बात मानी जाएगी, क्योंकि जब यहाँ किसी को मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चल कोमल, काम पर लग जा, यहाँ कोई तुझे नहीं समझेगा। कोमल बेचारी ऐसे ही अपने मन को समझाते हुए घर के काम निपटाने लगी। एक तरफ वो घर के काम कर रही थी कि तभी दूसरी तरफ उसकी ननद कमरे में बैठी हुई आराम से छिपकर फोन चला रही थी। ये तरुण भी ना कैसी कैसी बातें कर रहा है, अभी बताती हूँ इसको। अरे, ये फोन क्यों करने लगा? कोई रिंग ना सुन ले। हेलो। हाँ, आप बताओ मैडम कि क्या बात है? क्यों मना कर रही हो मुझे अपने घर आने को? मैं तो आऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है मिस्टर अमेरिका। ये मेरा गांव है, तुम्हारा अमेरिका नहीं है कि सीधा सीधा बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और बात खत्म। यहाँ अगर ऐसा कुछ सुनने में आता है ना, तो घर वालों के हथियार निकलते हैं और मोहल्ले में बेइज्जती के नारे। समझ आया? लेकिन ये भी तो सच ही है ना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तो अब मैं क्या कहूँगा? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम गाँव नहीं आ रहे हो बस? मैं गाँव आ रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम आने से पहले मुझे कॉल करना, मैं कोई बहाना बनाती हूँ। ये लो मेघा, खाना खा लो। नहीं भाभी, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन तुम शायद किसी को घर बुलाने की बात कर रही थी। मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं नहीं भाभी, या शायद आप पूछ सकती हैं। मेरी सहेली है ना मीनल, उसका भाई आ रहा है हमारा गाँव घूमने। अब उसका परिवार तो यहाँ नहीं है, और दूसरा हमारे गाँव में भी कोई होटल नहीं है, तो वो मुझसे फोन पर बोल रही थी कि मैं उसके भाई को अपने घर में जगह दे दूं। वो विदेश से आ रहा है, पता नहीं इस गांव में उसको क्या देखना है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं बात करूंगी तुम्हारे लिए माँ से, ठीक है?
कोमल ने मेघा के काम को आसान कर दिया। बस फिर क्या था, कोमल और मेघा दोनों ही नीचे गईं और शालिनी से उन्होंने इस बारे में बात की। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ, घर की औरतें, खासकर कुंवारी लड़की, उस लड़के के आसपास भी ना भटके, ठीक है ना? ठीक है माँ। अरे वाह, माँ मान गई। हाँ, बस मुझे और क्या चाहिए। अब तरुण मेरे घर आएगा और मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों को वो पसंद भी आ ही जाएगा। मेघा मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोमल घर के ही कामों में लगी पड़ी थी और ऐसे ही उसको शाम हो गई। शाम होने के बाद कोमल कुछ फ्री हुई और जैसे ही वो कुछ देर के लिए बैठी कि तभी, भाभी आप बैठी हुई क्यों हैं? आपने बिस्तर कर दिया है क्या? नहीं देवर जी, बस कामों से निपटकर कुछ देर को दम ले रही थी, और कुछ नहीं। आप रुक जाइए, मैं भी कुछ देर के बाद बिस्तर कर दूंगी। ओहो, बस तू ही काम कर रही थी, हम सभी तो आराम फरमा रहे थे जैसे। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं ये नहीं बोल रही थी कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। अब तेरी जबान भी चल रही है। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि पढ़ी लिखी बहू मत लाओ। बहू लाओ तो अंगूठा टेक, कम से कम वो जबान तो नहीं खोलती है परिवार के आगे। मैं भी पछताती हूँ इसको तो अपने घर की बहू बनाकर कोई सीधी सी लड़की आ जाती। माफ कीजिएगा माँ बाबा, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं जाती हूँ। मैं अभी जाकर आपके लिए छत पर बिस्तर लगाती हूँ। कोमल ऐसे बोलकर बेचारी उठ गई और छत पर ढेरों बिस्तरों का ढेर लेकर गई। हे भगवान, मर गई मैं तो। इन लोगों को अपने घर का वारिस भी चाहिए और जो वारिस को जन्म देगी उसका कोई ख्याल भी नहीं है। इस हवेली में जो 100 साल पहले का हाल था वही आज भी है। पता नहीं घर में कोई सुविधा करवाने में कोई बुराई इन लोगों को क्यों नजर आती है। कोमल की बात को सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही उस बेचारी ने अपनी पूरी फैमिली के लिए बिस्तर छत पर ही लगाया। कोमल को भी सुबह से अब दम लेने का मौका मिला था। कोमल अपने पति नरेंद्र के साथ लेटी हुई थी और नरेंद्र जी, आपके परिवार वालों को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आज भी मैंने कितनी मेहनत करने के बाद अब सुबह से दम लिया है। जानता हूँ, तुम चिंता नहीं करो यार, एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए तो सब सही हो जाएगा। हाँ, डिलीवरी क्या ऐसे ही हो जाएगी? ना इस गांव में कोई पढ़ा लिखा है, ना ही कोई अस्पताल है। सभी लोग पुराने तरीकों को मानते हैं, पुराने उसूलों पर ही चलते हैं। ऐसे में यहाँ क्या अच्छा हो सकता है? हमारे घर में कुछ सुख सुविधाओं को तो छोड़ो, काम करने के बाद थोड़ा दम लेने को छत में एक पंखा लगा हुआ भी नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम ये भी तो जानती हो ना कि मैं बाबा और माँ के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। समझ गई, मतलब कुछ नहीं हो सकता है, सारा कॉम्प्रोमाइज मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा कोमल, तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि कल कोई लड़का भी तो घर आ रहा है ना? कौन है वो? हाँ, वो एनआरआई है, अमेरिका से आ रहा है। मेघा की कोई सहेली है मीनल, उसका भाई हमारा गांव देखने को आ रहा है। अच्छे से खातिरदारी करना उस लड़के की, उसे हमारी संस्कृति से प्यार हो जाना चाहिए। हाँ जी ठीक है। ऐसी सुबह हो गई और सुबह होते ही सभी तरुण के आने की तैयारी में लग गए। मैं आज कौन सी ड्रेस पहनूं? तरुण को क्या अच्छा लगेगा? आज तो मैं तरुण के साथ बहुत सारी बातें करूंगी। एक तरफ मेघा सच संवर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कोमल बेचारी सुबह से ही कामों में पागल बन गई थी। हे भगवान, गर्मी और ये सफाई, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। इस गर्मी में अगर किसी को इंसाफ करवाना हो तो मुजरिम से सफाई करवा दी जाए। उफ, गर्मी। बेचारी कोमल ऐसे ही काम करने लगी। कुछ ही देर में उसका काम हो गया, लेकिन घर में एक भी पंखा और कूलर ना हो पाने की वजह से उस बेचारी का पसीना भी नहीं सूख पाया था। तभी घर में तरुण आ गया। कोमल इस वक्त आंगन में अचार के आम सुखा रही थी। शायद यही है मेघा का घर। और ये कौन है? एक्सक्यूज मी, क्या ये अमरेंद्र जी का हाउस है? जी हाँ हाँ, ये हाँ हमारे ही घर है, मतलब पापा जी का। अरे अरे, आओ आओ तरुण बेटा, आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था, अंदर चलो, आओ। जी हाँ। तरुण आ गया? क्या बात है, मैं नीचे जाऊं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बाबा है, जब बाबा खेत पर चले जाएंगे तब जाऊंगी। मेघा अपने कमरे में खुश हो रही थी, वहीं तरुण घर में आकर बैठ गया। और कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हाँ बेटा, पड़ तो रही है, लेकिन तुम्हारा तो रंग ही इतना साफ है कि तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा है कि तुम्हें गर्मी लग रही है। सभी तरुण का ही लुक देखने लगे। उसने बैगी टी शर्ट, साथ ही बैगी सी पैंट, कोरियन स्टाइल के बाल और ब्लॉन्ड बाल किए हुए थे, जिसकी वजह से वो देखने से जरा सा भी इंडियन नहीं लग रहा था। अरे बेटा, अभी तुम्हारी गर्मी खत्म हो जाएगी। हमारे गांव में ना किसी भी घर मशीनें नहीं है,
हमारे गांव में सभी अपने हाथ पाँव चलाने में ही खुश है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। कोमल, कोमल पानी ले आ। लीजिए। शुक्रिया आपका। अरे ये जो कोई भी औरत है ये तो प्रेग्नेंट है और ऐसे में भी गर्मी में कितना काम कर रही है। लेकिन ये मेघा कहाँ है? माँ, मुझे ना आपकी साड़ी। अरे आ गए। नमस्ते तरुण जी। जा अपने कमरे में जा और कोमल बहू जा, तू जाकर हमारे मेहमान के लिए खाना बना। ये क्या, ये इस घर की बहू है? बड़ी बुरी बात है, बेचारी कितनी परेशान लग रही है। हेलो भाई, कैसा है? यो ब्रो, मैं तो ठीक हूँ। तुम हमारी बहन की सहेली के भाई हो तो मतलब कि तुम हमारे भी भाई हुए ना। चलो मैं तुमको हमारा गांव दिखा कर लाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आया हूँ। हमारा बेटा जो है ना, बड़ा वाला, वो अभी दूसरे गांव में गया हुआ है। जब आ जाएगा तब उससे भी मिलवा देंगे। अभी तुम जाकर गांव घूम लो। महेंद्र की बात को सुनकर तरुण गांव घूमने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कोमल तरुण के लिए रसोई में बैठकर खाना बना रही थी। हे भगवान, आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ। मेघा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो खाना बनाने में। आज तो काम बहुत ही ज्यादा था तो मैं थक गई हूँ। भाभी, आपका दिमाग तो सही है, मैं आपकी मदद करूँ। इस घर की बहू आप हैं, मैं नहीं हूँ, समझ आया? हाँ, पर समझ आ गया है तो अब पर नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। कोमल मेघा से ऐसे ही बोलते हुए चली गई। बेचारी कोमल को अकेले ही हाथ से सारा मसाला पीसकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा और सभी काम हो जाने के बाद उसने सभी को खाना खिलवाया। बेचारी भाभी, इन्हें कितना काम करना पड़ रहा है मेरी वजह से। अरे बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? खाना खाओ ना। जी अंकल जी। कोमल, खाना खाने के तुरंत बाद ना तू बिस्तर लगा देना। तरुण ने भी आराम नहीं किया है, आने के बाद तो ये बच्चा भी आराम कर लेगा। जी बाबा, मेरी तो जिंदगी ही बस काम बन गया है। इधर एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम खड़ा भी हो जाता है। मैं क्या करूं, अब मना भी तो नहीं कर सकती हूँ। कोमल की बात को समझने वाला कोई नहीं था। वो 5 महीने की गर्भवती महिला बेचारी सारे काम अपने ऊपर लोड लेकर ही कर रही थी। ऐसे ही सभी ने कुछ ही देर में खाना खा लिया और कोमल कुछ ही देर के बाद छत पर बिस्तर भी लगा आई। तरुण इस वक्त बाहर घूमने को चला गया था और जब वो घर में आया, अरे ये सभी कहाँ चले गए? हेलो, कोई है? पता नहीं मेरा सोने का कमरा भी कौन सा होगा। सुनिए तरुण जी, आप छत पर चले जाइए, सभी छत पर ही हैं। क्या मतलब कि सभी छत पर हैं? अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है क्या? नहीं, सोने का वक्त हो गया है, इसीलिए तो छत पर है। हमारे घर में सभी छत पर ही सोते हैं। क्या सभी छत पर सोते हैं? लेकिन छत तो खुली हुई होती है ना, तो सभी छत पर क्यों सोते हैं? ऐसे तो सारी प्राइवेसी ही खत्म हो जाएगी। मैं समझती हूँ छत पर सोना आसान नहीं है। जब मैं शादी होकर आई थी तब मुझे भी अजीब ही लगा था, लेकिन अब आदत हो गई है। माफ कीजिएगा भाभी, आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन मुझे आपको ऐसे काम करते देख अच्छा नहीं लग रहा था। आपको कितनी परेशानी हो रही थी गर्मी से। आपको अगर कोई परेशानी नहीं हो तो आप मुझे बता सकती हैं कि आपको यहाँ कैसा लगता है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ आपकी सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। हाँ है तो नहीं, क्योंकि ससुराल है ना, मायका नहीं है। वैसे आप विदेश में रहते हैं तो आप तो काफी पढ़े लिखे होंगे। हाँ, ज्यादा नहीं, बस सीए किया हुआ है। आपको सीए बस लगता है? पता है, हमारे गांव में एक सीए साहब थे, सभी उसकी बड़ी ही इज्जत किया करते थे। मैंने भी बीए किया हुआ है। क्या कहा, बीए? इतने अनपढ़ गवार लोगों के बीच में भाभी आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अभी आपने खुद ने ही तो कहा कि सीए भी ज्यादा पढ़ाई नहीं है और मेरे बीए को बड़ा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे अनपढ़ लोगों के बीच आप एक पढ़ी लिखी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा भाभी, मुझे अपना समझकर अगर कभी भी कोई भी बात आपको मुझे बतानी हो ना तो बता दीजिएगा। मुझसे घबराना नहीं आप, ठीक है ना? जी। चलिए, तो इसी बात पर हम हैंड शेक करते हैं। कोमल ने तरुण की बात को सुनकर उससे हाथ मिलाया। उसी वक्त इत्तेफाक से मेघा नीचे आई थी और उसने ये मंजर देख लिया। भाभी, वो, हे भगवान, ये मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है? मेरी भाभी मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाभी की क्लास तो मैं लूंगी। अभी इनकी एक तस्वीर ले लेती हूँ। मेघा ने उन दोनों को हाथ में हाथ डाले हुए फोटो ले लिया और उसके बाद वो ऐसे ऊपर आ गई जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं था।
ऐसे ही तरुण और कोमल भी छत पर आ गए और सभी सोने के लिए लेट गए। माँ जी, नरेंद्र जी घर नहीं आए हैं? नहीं बेटा, वो हमारी दूसरे गांव की जो जमीन है ना, वो काफी ज्यादा सूख गई है, तो नरेंद्र उसका ख्याल रखने को वहीं पर ही है। वो अभी नहीं आएगा। ये तो खुश हो रही होगी, मेरे बॉयफ्रेंड से जो बात करने का मौका मिल जाएगा इन्हें। मेघा ऐसे ही कोमल से जलते हुए सो गई। तरुण को भी काफी देर के बाद नींद आई और सुबह की पहली किरण फूटते ही कोमल और तरुण दोनों ही जाग गए। भाभी, आप हर रोज ऐसे ही सुबह जल्दी उठ जाती हैं क्या? हाँ, अगर इससे ज्यादा देर की जागने में तो बाबा गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं और इस हालत में आपको बस आराम करना चाहिए। इस गांव में जवानों के लिए आराम हराम है, इसीलिए मैं भी नहीं करती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, हर किसी को आराम की जरूरत होती है। तरुण अभी कोमल को ऐसे समझा ही रहा था कि तभी कोमल को चक्कर आ गया और वो गिरने ही वाली थी कि उसको तरुण ने ही संभाल लिया। अरे संभल कर, क्या हुआ? चक्कर आ रहा है क्या? सब घूम रहा है। तभी तरुण ने कोमल को संभाला ही हुआ था कि तभी मेघा भी जाग गई और उसने छत पर से ये सारा मंजर देख लिया। सरेआम बाहों में झूलना हो रहा है। कल तक तो मुझे शक ही था, लेकिन अब तो यकीन हो गया है। वाह भाभी, आपका मुंह तो बड़ा शरीफ है, लेकिन कौन जाने शरीफ चेहरे के पीछे का राज। आपने तो मेरा एनआरआई बॉयफ्रेंड ही हड़प लिया, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, आपके सारे फोटो मैं अपने पास रखूंगी। मेघा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेघा ने तरुण और कोमल की तस्वीरें ले ली थी। कभी सोचा नहीं था तरुण कि तुम मेरे साथ ही ऐसा कर दोगे। मेघा सारा मंजर छत पर से ही देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब कुछ चक्कर हल्के हुए क्या भाभी? नहीं, पता नहीं कैसे अचानक से बड़े गहरे गहरे चक्कर आ रहे हैं। चले, मैं आपको कमरे में ले चलता हूँ। ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। नहीं तरुण, रहने दो, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देखता रहे। तरुण कोमल को अंदर ले गया, जहाँ उसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। मेघा भी ये सब कुछ देख रही थी। यहाँ तरुण मेरे लिए आया था, लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी। अब देखना कि मैं क्या करूँगी। वहीं तरुण ने कोमल को लिटाकर उसको हवा की और जब उसका चक्कर बंद हुआ तो उसे नींबू पानी बना कर दिया। भाभी, आपका ना अचानक से बीपी लो हो गया होगा, ऐसा हो जाता है। आप ये नींबू पानी पियो, आपको अच्छा लगेगा। तुम तो हमारे मेहमान हो ना तरुण, और तुम्हें उल्टा मेरी खातिरदारी करनी पड़ रही है। अरे कोई बात नहीं है, मुझे आपके अंदर अपनी बहन नजर आती है भाभी। तरुण ऐसे बोलकर कमरे से निकल आया। कुछ ही देर के बाद सभी जाग गए और कोमल अपने घर वालों का नाश्ता बनाने लगी कि तभी रसोई में मेघा आई। मेघा, तुम मक्खन लगा हुआ पराठा खाओगी या फिर चटनी लगाकर? मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है मेघा? तरुण की बाहों में झूलना और गोद में चढ़ना आपको बहुत पसंद आया ना? बस उसी बारे में बात करनी थी। नहीं नहीं मेघा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मैं और तरुण तो, क्या आप दोनों चक्कर चला रहे हैं? मेरे भाई की नाक के नीचे उन्हें धोखा दे रही हो? तुम्हारे भैया को धोखा देने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ मेघा। मैं अंधी नहीं हूँ, सब देखा है मैंने, और मुझे घर वालों को बताने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए अच्छा होगा कि आप तरुण से दूर रहें, समझ आया? ये क्या हो गया? जो कुछ मेरे और तरुण के बीच कभी था ही नहीं, ये तो मेघा उसे ही सच समझ रही है। नहीं नहीं, मैं अपना बसा बसाया घर खराब नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब तरुण से बात नहीं करनी है, यही मेरे लिए सही होगा। कोमल ने सोच लिया था कि अब वो तरुण से कैसा भी कोई मतलब नहीं रखेगी। कुछ ही देर के बाद तरुण बाहर से आया। उस वक्त कोमल रसोई में ही खाना बना रही थी। कोमल, कोमल भाभी, बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, ना भाभी ना ही कुछ और। हमारे गांव में बस खून के या ऐसे रिश्तों को मान दिया जाता है जो सच में होते हैं, ऐसे नहीं जो नाम के हो। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है? कहाँ रहा, कुछ नहीं हुआ है। जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कोमल ने तरुण को भगा दिया, लेकिन ये अचानक से कोमल भाभी को हो क्या गया? तरुण, किसके बारे में सोच रहे थे? अरे मेघा, तुम किसी के बारे में नहीं। मैं तो वो होंगी नहीं। जो भी है, बाहर आकर खाना खा लो, माँ बुला रही हैं। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग खाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। अब तो भूख मर ही जाएगी, कोमल भाभी ने झाड़ जो लगा दी है। मेघा ऐसे बोलकर चली गई। कुछ ही देर के बाद कोमल बाहर कपड़े सुखाने को गई। कोमल भाभी बाहर अकेली हैं, अब जाकर बात करता हूँ। हे भगवान, मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। मैं कुछ मदद करवा दूं क्या? तुम फिर आ गए। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरा पीछा नहीं करना। लेकिन बात क्या है? देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मेरा घर न टूटे तो मुझसे कोई बात नहीं करो, समझ आया? कोमल की बात को सुनकर तरुण को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन वो अंदर वापस चला गया।
मैं जानती हूँ तरुण कि तुम्हारा मन साफ है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी नीयत को मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं समझेगा, और कोई तुम्हें बुरा भला बोले ये मैं होने नहीं दूंगी। कोमल बेचारी मजबूर थी। वो तरुण से बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग पर एक तनाव था। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते में कोमल ने तरुण से कोई बात नहीं की थी। आज के दिन कोमल खाना बनाकर ही आई थी कि तभी शालिनी बाहर से कुछ लेकर आई। कोमल बहू, यहाँ तो आ। देख, पड़ोस वाली सुषमा जी ने ना ये आलू के चिप्स दिए हैं, इन्हें थोड़े से तलकर तरुण के कमरे में दिया, उसको अच्छे लगेंगे। मैं देकर आऊँ? ठीक है माँ जी। शालिनी की बात को सुनकर कोमल ने चिप्स को फ्राई किया, जिसके बाद वो तरुण के कमरे में ले गई। ये लो, माँ जी ने ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। क्यों लेकर आई हो? बोलो। श्श, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मेरा दिल दुखाने में तो तुमने कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। देखो, वो बात कुछ ऐसी है। कैसी है? ये क्या कोमल, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। होने दो। और तुम मुझे नाम से क्यों बुला रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि इस गांव में दिल के रिश्तों का कोई मोल नहीं है, तो इस वजह से मैं क्यों तुम्हें इज्जत दूं? क्यों तुम्हें भाभी बुलाऊं? देखो तरुण, तुम्हें भले ही मेरी परवाह ना हो, लेकिन मुझे है। ये इतना तेज बुखार है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे लिए आराम जैसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? ठीक है, तो अब तो कल को मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम जाओगी। मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा। तरुण ने ऐसे बोलकर कोमल को समझाया और कोमल भी उसके साथ जाने को राजी हो गई। तो ठीक है, हम कल मेरी थार से चलेंगे। आप बस मेरी एक आवाज देने पर ही तैयार रहना। वो तो ठीक है, लेकिन हमें जाना कहाँ है? हम शहर जा रहे हैं, बस आप तैयार रहना। हाँ। ये क्या सरेआम गिरना संभलना क्या कम हो रहा था जो आप ये दोनों साथ में भागने की प्लानिंग कर रहे हैं? ठीक है, मैं भी यही हूँ भाभी, देखती हूँ कि आप कैसे भागती है। मेघा ने कोमल के रास्ते में टांग अड़ाने का पूरी तरह से सोच लिया था। ऐसे ही अगला दिन भी आया और आज के दिन तरुण कोमल को भगाकर ले जाने वाला था। ज्यादातर लड़कियां अपने प्रेमियों के साथ सुबह के वक्त ही भागती है। मैं भी जल्दी उठ गई हूँ। अब देखती हूँ कि ये कैसे जाएंगी। मैंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा ना कर लिया ना, तो मेरा नाम मेघा नहीं। मेघा सुबह के वक्त इंतजार ही करती रही, लेकिन कोमल कहीं भी नहीं गई। ऐसे ही इंतजार करते करते दोपहर के 3 बज गए और इस वक्त तो सभी का घर में खूब पहरा रहता है। अब मुझे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। मेघा ने अपने काम में ढील कर दी कि तभी कोमल। ये क्या तरुण का मैसेज आ गया? अब मुझे निकलना चाहिए। कोमल आहिस्ता से घर से निकल आई। बाहर तरुण की थार खड़ी हुई थी। कोमल थार में बैठ गई और तरुण उसे अपने साथ भगा लाया। कुछ ही देर के बाद मेघा कमरे से आई। देखती हूँ कि अब उनका क्या हाल है। भाभी, अरे नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। कहीं नजर हटाते ही दुर्घटना तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं ऐसे लापरवाह नहीं हो सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी पता करती हूँ। मेघा घबराते हुए बाहर आई, जहाँ उसका बाप और माँ बैठे हुए थे। माँ, आप कहाँ थी? मैं तो यही थी। कुछ देर को मेरी आँख लग गई थी। और बाबा, आप कहाँ थे? मैं कहाँ होता हूँ? मैं तुषार के साथ खेत पर ही तो था। क्यों? बोल, क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ बाबा, आप जानते भी नहीं है कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। भाभी और तरुण साथ में भाग गए। क्या? ये तू क्या बोले जा रही है? दिमाग तो सही है ना तेरा? हाँ बाबा, मैंने कल उनकी बातें सुनी थी। आपको पता है, वो तरुण के साथ चक्कर चला रही थी और आज वो दोनों भागने वाले थे। क्या? इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? वो मुझे लगा था कि खामोश! बहू, बहू! लगा लीजिए आवाज अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन कोई आएगा नहीं बाबा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो दोनों भाग गए हैं। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसका गला वहीं दबाकर उसका अंत कर देता। हे भगवान, मेरी तो नाक ही कटा डाली उसने। अब मैं मोहल्ले में क्या मुंह दिखाऊंगी? हाय। आप चिंता नहीं कीजिए माँ, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गए हैं। देखो, मैं आपको उनके फोटोज दिखाती हूँ और बातें सुनाती हूँ। मेघा ने जो भी फोटोज लिए थे वो सभी उसने अपने परिवार वालों को दिखा दिए और फिर मेघा ने कोमल का पता सभी को बता दिया। हवेली का मालिक महेंद्र इन हरकतों से बड़ी नफरत करता था। वो अपने साथ कोमल और तरुण को मारने को गुंडे लेकर शहर पहुंच गया और जिस घर में कोमल गई थी वो सभी वहां पहुंच गए, जहां अंदर का मंजर देखने के बाद सभी की आंखें फटी रह गईं। बहू, तू यहाँ है? माँ, बाबा, आप सभी, मैं समझाती हूँ। कोमल बेड पर बैठी हुई थी। सभी घरवाले उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वहां तरुण भी था
और तरुण के साथ कोमल का पति नरेन भी वहाँ था। माँ बाबा, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें खबर मिली थी कि ये कोमल तरुण के साथ भाग आई है, तो हम यहाँ आ गए। हाँ भाई, आपकी पत्नी आपको चीट कर रही है। इनका मुंह भोला है, लेकिन जिस तरह से ये तरुण की बाहों में झूलती है ना, उससे साफ पता चलता है कि इनके इरादे अच्छे नहीं है। ये देखो आप तस्वीरें। मेघा ने नरेन को फोटो दिखाए, जिन्हें देखते ही नरेन ने मेघा को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। और शर्म नहीं आती है तुझे अपनी गंगा माता सी पवित्र भाभी पर ये इल्जाम लगाने में? हाँ, तेरी भाभी को तरुण भगाकर नहीं लाया, बल्कि मैंने तरुण को बोला था कि वो कोमल को यहाँ ले आए। कोमल के पेट में मेरा बच्चा है। मैं अगर आप लोगों के ऊपर अपनी पत्नी की जिम्मेदारी रखता ना माँ, तो आप लोग ना तो मेरी पत्नी को जिंदा रहने देते, ना ही मेरे होने वाले बच्चे को। वो तो भला हो तरुण का, जो उसने मुझे कोमल की हालत बताई कि उसे कितने चक्कर आते हैं और वो कितनी परेशान रहती है घर में। अभी मैंने इसका चेकअप ही करवाया है माँ, और आप यकीन नहीं करेंगी, ना तो आपका वारिस ठीक है और ना आपकी बहू। और तुम मेघा, तुम तो वादे करती थी ना मुझसे प्यार के, बस इतना ही प्यार था कि जो एक छोटी सी किसी अपने की फिक्र करने से नफरत में बदल गया। अरे मुझे कोमल भाभी की चिंता थी, क्योंकि इनमें मुझे अपनी बहन का अक्स दिखाई देता था, उस बहन का जिसको मैंने खो दिया। तरुण ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। तरुण भाई, आप कब आए विदेश से? मैं अभी कुछ दिनों पहले ही आया था, बस तेरे गांव आना ही नहीं हो पाया था, आज यहाँ भी आ गया। हाँ, बस बहन के लिए ही वक्त निकालना मुश्किल लगता है भाइयों को। बैठो, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। राधा, तेरे घर में पंखा भी नहीं चल रहा है, ऊपर से तू बच्चे की माँ बनने वाली है, ये ठीक नहीं है। अब बस क्या किया जाए भैया, गरीबी है, मैं अब कुछ कर भी तो नहीं सकती हूँ। बस यहीं बैठ जा, देख तुझे कितना पसीना आ रहा है। नहीं, मुझे आपके लिए कुछ तो लाने ही दो। राधा, राधा क्या हुआ? रुक, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तरुण अपनी बहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया, जहाँ जाते ही राधा को भर्ती कर लिया गया। लेकिन गरीबी में कुछ ना खाने पीने की वजह से और गर्मी झेलते रहने की वजह से राधा की मृत्यु हो गई और उसका बच्चा भी नहीं बच पाया। और मैंने जब तुम्हारी भाभी को यूं काम करते हुए देखा ना मेघा, तो मेरी आंखों में मेरी बहन की मौत का मंजर घूम गया था, और मैंने सोच लिया था कि जो मेरी बहन के साथ हुआ वो बस मेरी इस बहन के साथ नहीं होना चाहिए। और बदकिस्मती से जो राधा के साथ हुआ, अगर और वक्त लग जाता ना, तो मेरी पत्नी का भी यही हाल होता। इसलिए माँ बाबा, आपको तो घर के अंदर कुछ करवाना नहीं है। पंखा, कूलर, एसी या सहूलियत की चीजें तो पाप होती है ना, इसलिए अब से कोमल को यहीं रखूंगा, इसी घर में। नहीं बेटा, हम लोगों को समझ आ गया है, तुझे जो करवाना है तू हवेली में करवाना, लेकिन बहू को यहाँ नहीं छोड़। ये जगह अकेली है, बहू का ख्याल कौन रखेगा? घर वाले अपनी गलती को मान गए थे और वो अपने घर में एसी लगवाने को राजी हो गए और सहूलियत की चीजें लाने को भी। लेकिन सवाल अब मेघा का था। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इतना ही काफी है। मैं और मेघा एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मेघा और ज्यादा घबरा गई। ये सब बस एक कंफ्यूजन था। घर वालों ने अपनी गलती को भी माना। उन्होंने अपने घर में हर तरीके की मशीनें लगवाई, एसी, फ्रिज, गैस सिलेंडर और भी बहुत कुछ। और अंत में मेघा और तरुण की भी बड़े धूमधाम से शादी करवा दी।